हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और हम एक नई प्लेलिस्ट, एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस पूरे ट्यूटोरियल में हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे और इसमें हम वेब डेवलपमेंट की सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम HTML सीखेंगे, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैकएंड टेक्नोलॉजी और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जो वेब डेवलपमेंट में हमें काम आती है, ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, अभी हम अपना HTML स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिसको अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो वो स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें मैं आगे जाकर वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। पूरा एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ये, तो आप बने रहिए। थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल्स हो सकता है, बहुत सारी वीडियो का, बट इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर इस प्लेलिस्ट का HTML से। तो HTML मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ फर्स्ट कि HTML होता क्या है। तो HTML लिखा हुआ है द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर। बहुत से लोगों को थोड़ा ये भी कंफ्यूजन होती है कि HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है, बट ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मानी जाती है, मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब ब्राउजर में काम आती है। कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब प्रोजेक्ट बिना HTML के वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि HTML हमारा जो है पूरा स्ट्रक्चर देता है एक पेज को कि कैसे होगा। अब कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा कि हम नॉर्मली भी लिख देते हैं तो टेक्स्ट तो आ ही जाता है ब्राउजर पे। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बिना जो आप टैग के भी लिखोगे तो ब्राउजर के पेज पे आ जाता है, बट वो स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब वाई HTML क्यों यूज होता है, आप देख लिए, डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका PPT मैंने छोटा सा ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। इसमें क्या है कि आपको एक वेब पेज पे, जैसे मान लीजिए कोई वेब पेज है, उस पर आपको कैसे कैसे चीज़ें अरेंज करनी है, ये हमें HTML प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारे हमारे टैग्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है हमारा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। 90% जो इसमें टैग्स हैं, जो ओपनिंग टैग अगर उसका है तो उसका क्लोजिंग टैग होगा। एक दो टैग ऐसे हैं जिनका आप क्लोजिंग नहीं भी लगाते हो तो चलता है, जैसे कि इनपुट टाइप वगैरह। मैं आगे वो चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप इस जनरल सी चीज़ से तो आप समझ गए होंगे कि हाँ कि HTML क्या है और HTML किस लिए यूज़ होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। HTML एक जो है मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है या हम कोई भी साइट खोलते हैं, तो जैसे ये भी एक पूरा HTML के थ्रू ही डिस्प्ले कराया गया है कि कैसे हमारा गूगल है, कैसे ये सारी चीज़ें जो मैंने ओपन की हुई है, तो ये एक स्ट्रक्चर दे रहा है। अब मैं कुछ भी टाइप कर दूंगा तो टेक्स्ट कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है, तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ ये न्यू टैब लिखा है, ये क्यों लिखा है, तो ये पूरा एक सेटअप किया गया। अब मैं यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके अगर व्यू सोर्स पेज कर दूं तो आपको यहाँ छोटा सा कोड दिखेगा। या हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहां आपको छोटा सा एक कोड दिखेगा, और उसमें उसके बैकएंड में जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यूज किया गया होगा वो HTML मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम HTML का बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो मैंने एक टूल छोटा सा डाला हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाला हुआ है, आप चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं। मैं डाउनलोड का लिंक आपको दे दूंगा, आप नॉर्मली नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं और फाइलें जो मेरे पास अननेसेसरी खुली हुई हैं, जो मैं जिन पे काम कर रहा था, इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, तो आपको ये और अच्छे से दिखेगा, क्लियर एक ही फाइल दिखेगी, वरना यहाँ पे बहुत सारी फाइल से कन्फ्यूज़न हो सकती है किसी को। और मैं इसको पहले ही सेट कर देता हूँ, सेव एज, इसको मैं सेव कर देता हूँ अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से। मैं यहाँ छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं इसमें क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान देना है, या मैं आपको बताऊँगा भी। अब इसमें लिखिए, जैसे मैंने बनाया हेलो, ठीक है, हेलो से मैंने सेव कर दिया। अब मैंने ये सेव तो कर दिया, बट यहाँ पे .txt है, ये .txt आ रहा। मान लीजिए मैंने एक HTML का छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ये हमारा जो है सबसे मेजर जो होता है यही होता है हमारा HTML का, जिसमें हम HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज करते हैं।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से मतलब क्या है कि ये इस ब्रैकेट में हमने लिखा है ओपनिंग टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये क्या है हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैंने एक जो हमारा टैग है वो मैंने लिखा है हेड, हेलो हेड, और मैंने इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। ठीक है, और एक और टैग लिखता हूं मैं समझाने के लिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और अभी हम इसको रन करके देखेंगे तो हमें डिफरेंस भी समझ में आएगा। HTML, मैं इसका नाम लिखता हूं आई एम टाइटल, क्लोजिंग टैग लगाया मैंने और मैंने लिख दिया TITLE टाइटल, और ये मेरा ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए मेरा HTML फाइल है। अब हम जब भी कभी HTML रन करते हैं तो हमारा इस ब्राउजर पे आता है, बट अभी मैंने क्या किया, ये मेरी फाइल सेव हो गई हेलो नाम से। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये नोटपैड में बार बार खुल जा रही है, मुझे वेब ब्राउजर में नहीं आ रही है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मैंने जानबूझ की करी है आपको समझाने के लिए। कोई भी लैंग्वेज होती है या मार्कअप लैंग्वेज होती है उसका एक एक्सटेंशन होता है, जैसे HTML का .html है, और जावास्क्रिप्ट का JS है, CSS का CSS है। तो हर लैंग्वेज का ना एक एक्सटेंशन होता है। तो हमने यहाँ पे जो मिस्टेक करी है, मैं इसको सेव एज कर देता हूँ। सेव एज किया मैंने, सेम लोकेशन में मैंने इसको .html कर दिया। यहाँ से आप .html भी कर सकते हैं और यहाँ से लैंग्वेज के सिलेक्शन आते हैं, आप यहाँ पे HTML भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया HTML फाइल। अब यहाँ पे देखिए hello.html हो गया, और ये जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये HTML है, और HTML के अकॉर्डिंग जो भी सिंटेक्स हाईलाइट करने थे या हाईलाइट नहीं करने थे वो इसने यहाँ पे शो कर दिया है। अब मैं इस फाइल को आपको रन करके दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या क्रोम का सिंबल बन के आ गया, और ये जो हमारा हेलो है ये नोटपैड की तरह बनकर आ रहा है। ठीक है, तो .html के साथ हमें एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। अब मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया और मैंने इसको क्रोम में ओपन कर दिया। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आई एम टाइटल मेरा कहाँ पे आया है, और हेड जो लिखा है मैंने, हेड कहाँ पर आया है। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं इसको दो पार्ट में ऐसे कर लेता हूँ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये हमारा हेड टैग हो गया, जो हेलो हेड लिखा है मैंने, जो कि मेरा यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो कि मेरा यहाँ प्रिंट हो रहा है, और आई एम टाइटल मेरा देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, जो टाइटल है वो यहाँ टैब जो होता है, टैब का सिंबल यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट होता है, और जो हमारा हेड है ये पेज की हेडिंग है एक तरीके से, जो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद और भी टैग्स होते हैं, बट मैं आपको बॉडी टैग में ले चलता हूँ। अब 90% चीज़ें जो है हमारी बॉडी टैग के अंदर चलती हैं। 90% चीज़ें हमारी किसके अंदर चलती हैं, बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर हम पैराग्राफ लगाएंगे, हेडिंग्स लगाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। H1 हेडिंग 1, इसको हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग 1 और हेडिंग 2, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें। अब मैंने यहाँ लिखा है और इसको सेव कर दिया, और मैंने रिफ्रेश किया। अब ये देखिए यहाँ पर हेडिंग के बाद ये मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला छोटा सा प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेसन में चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।